श्री कृष्ण जब अर्जुन को आत्मा के बारे में और वासनाओं के बारे में हर तरह से समझा देते हैं कि तुम खुद को कभी इंसान मत समझो, ना तुम इंसान हो और ना ये सामने खड़े वो इंसान है, ये सिर्फ एक आत्मा है और आत्मा ना मरती है ना जन्मती है। लेकिन फिर भी अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आता है और वह फिर कहता है, हे श्री कृष्ण मुझे आगे और समझाएं, अभी तक मेरी समझ में कुछ कुछ आया है, तुम्हारे शब्दों से कुछ कुछ अभी समझ नहीं आया है, तो कृपा करके मुझे कम शब्दों में ज़्यादा समझाने की कोशिश करें। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब अर्जुन को जो है वह इंद्रियों का ज्ञान दे रहे हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को सुकेड़ लेता है, उसी तरह जो इंसान अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है उसी को स्थिर बुद्धि समझना चाहिए। इसीलिए सब इंद्रियों को रोक मुझ में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसी की बुद्धि निश्चल है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए और हमें ये गीता ज्ञान देते हैं कि जो इंसान जैसे कछुआ होता है उसके हाथ पैर होते हैं और जब कोई भी नहीं होता है तो वो चलता है और जब सब होते हैं तो वो अंदर कर लेता है। उसी तरह इंसान की जो इंद्रियां होती हैं ये विषय भोगों में ज़्यादा तत्पर रहती हैं और यह विषय भोगों के लिए हमें अग्रसर करती रहती हैं गलत कार्य करने के लिए। कभी कुछ खाने की इंद्रियां होती हैं, कुछ भोगने की इंद्रियां होती हैं, कुछ देखने की होती हैं। इंद्रियों का काम ही यही है विषय वासनाओं में तत्पर रहना। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान इन विषयों में डूबा रहता है, जो इंसान इन विषयों में मस्त मगन रहता है, वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होता है और वह कभी भी अपने आप को नहीं जान पाता है। अर्थात जिसके विपरीत जो इंसान अपनी इच्छाओं का दमन करता है, अपनी इंद्रियों को बस में करता है, जो इंसान अपनी इंद्रियों के अनुकूल नहीं चलता है, वो समझो वो मुझे पा सकता है और मुझ में ही वह लीन रहता हो, मुझ पर विश्वास करता हो, तो वो इंसान निश्चल बुद्धि का है। वो इंसान समझो अपने आप में जीता हुआ जागता हुआ इंसान है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं जो आपको समझनी चाहिए। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक होता है, शक्ति का नाश होता है, बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी उपदेश यहाँ पर हम सब के लिए देते हैं। वो कहते हैं कि जो पुरुष जो प्राणी यहाँ पर विषय वासनाओं में ही लीन रहता है, पराई स्त्री को त्यागना, चोरी करना, छिनराई करना और दूसरों को कष्ट देना, अपनी जिह्वा से, अपने मन से, अपने तन से दूसरों के बारे में अहित सोचना, दूसरों पर क्रोध करना, दूसरों पर निर्भर रहना, जब ये प्राणी इन विषयों में डूबा रहता है तो उसका क्या होता है श्री कृष्ण बताते हैं कि जब किसी चीज़ को लेने की तुम्हारे अंदर कामना जागृत हो जाती है, जैसे मान लो कोई पराई स्त्री है और उसको लेकर, उसकी सुंदरता को लेकर तुम्हारे अंदर कामना जागी, फिर उससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर इच्छा होगी और इच्छा पूर्ण न होगी तो फिर क्रोध की उत्पत्ति होगी। और जब हमारे अंदर क्रोध आएगा तो क्रोध से हमारा जो विवेक होता है वह अविवेक हो जाता है और हमारी बुद्धि जो है, सोचने की शक्ति जो है वह नष्ट हो जाती है और नष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है।
अर्थात श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि हम सब प्राणियों को अपनी कामनाओं को, अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को ऐसे समझना चाहिए जैसे हम यहाँ पर श्री कृष्ण या किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए आए हैं। फिर इसके विपरीत कहते हैं, जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, अपने मन को वश में रखता हो, वह शांति को तो प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विषयों से दूर रहता है, राग द्वेष यानी अच्छा बुरा भला सबसे दूर रहता है, और वह अपने मन को वश में रखता है, तो वह शांति को प्राप्त होता है। और शांति जब हमारे अंदर रहती है तो सब दुखों का नाश हो जाता है। और जब दुखों का नाश होता है तो व्यक्ति, प्राणी जो है प्रसन्न चित्त रहता है, और उसकी बुद्धि जो है अच्छे से सही रहती है, निश्चल रहती है। तो यही कहते हैं कि प्राणी को